इज योर फ्यूचर प्रेडिक्टेबल? क्या सचमुच कोई आपका भविष्य बता सकता है? क्या सच में कुछ लोगों के पास सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं? क्या कोई आपका माइंड रीड कर सकता है? क्या है एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप की सच्चाई? कैसे कुछ साधु संत आपके बारे में सब कुछ जान लेते हैं? क्या कुछ लोग सच में आत्माओं से बातें कर सकते हैं? और क्या है देश में जगह जगह रखे ताम्रपत्र, ताड़पत्र, पोथी बाबा, नाड़ी शास्त्र आदि से फ्यूचर बताने वालों की सच्चाई? सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशनल एंड नॉलेजेबल होने वाली है, बिकॉज आज हम तलाशेंगे इन सभी सवालों के सटीक जवाब और जानेंगे इनके पीछे का असली सच। हेलो एवरीवन, दिस इज अजय मलिक फ्रॉम माय चैनल अच्छी नहीं सच्ची बातें, एंड हियर वी शूट द इश्यूज राइट एंड स्ट्रेट, नो ड्रामा, नो हिपोक्रेसी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी अलोंग द वीडियो। 1922 में साइंटिफिक अमेरिकन नाम की वर्ल्ड फेमस मैगजीन ने पहली बार $2,500 के 2 प्राइज ऑफर्स अनाउंस किए कि अगर दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई भी भूत प्रेत आत्मा की प्रेजेंस साबित कर देगा या इनसे कम्युनिकेट करके दिखा देगा तो उसे यह प्राइज मनी दे दी जाएगी। उस वक्त जॉर्ज वैलेंटाइन नाम का एक व्यक्ति जो आत्माओं से बात करने के लिए पूरी दुनिया में फेमस था, उसने यह चैलेंज एक्सेप्ट किया। 26 मई 1923 को जब जॉर्ज ने साइंटिफिक अमेरिकन की टीम के सामने आत्माओं से बात करने की अपनी डेमोन्स्ट्रेशन दी तो वह चालाकी से एक ट्रम्पेट के थ्रू आत्माओं की आवाज निकालते पकड़ा गया और उसे एक फ्रॉड पाया गया। इसके बाद 1963 में इंडियन रैशनिस्ट इब्राहिम कपूर ने भी सेम चैलेंज किया और प्राइज मनी भी डिक्लेयर किया। और फिर 1964 में वर्ल्ड फेमस कैनेडियन एंड अमेरिकन साइंटिस्ट कम मैजिशियन जेम्स रैंडी ने JREF जेम्स रैंडी एजुकेशनल फाउंडेशन के थ्रू ऐसा कुछ भी प्रूव करने वाले के लिए $1 बिलियन का प्राइज मनी डिक्लेयर कर दिया। और तब से अब तक समय समय पर बहुत से दुनिया भर के साइंटिस्ट और रैशनिस्ट ने करोड़ों डॉलर्स के प्राइज मनी डिक्लेयर किए, जिसमें कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने अंदर किसी भी तरह की तांत्रिक शक्ति, सिद्धि, तंत्र मंत्र, चमत्कार, भूत प्रेत की उपस्थिति या आत्माओं से कम्युनिकेट करके दिखा दे तो वह ये करोड़ों डॉलर्स ले जा सकता है। यहां यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1922 से आज तक की हिस्ट्री में एक भी इंसान ऐसी कोई भी पावर या इंसिडेंट साबित नहीं कर सका है और करोड़ों डॉलर्स के प्राइज मनी आज तक अनक्लेम्ड हैं। हालांकि हमारे आसपास पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों की भीड़ में ऐसे भूत प्रेत, आत्माओं, तंत्र मंत्र, दैविक शक्तियों के सैकड़ों किस्से, कहानियां और आप बीती सुनने को मिल जाएगी। हजारों बाबा, साधु संत, तंत्र मंत्र वाले, भूत भविष्य बताने वालों की भीड़ भी मिल जाएगी। परंतु इंडिया और दुनिया भर में करोड़ों अरबों रुपयों के अनक्लेम्ड प्राइजेस की यह कतार खुद ब खुद सच्चाई बयान करने के लिए काफी है। तो अब सवाल यह उठता है कि फिर आखिर यह सब क्या है? ताम्रपत्र, जिसमें अपना फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब कुछ मेंशन्ड है, उससे पढ़ के वो हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। जो जो मेरे माइंड में क्वेश्चंस थे वो एग्जैक्टली मुझे उनका आंसर मिला मेरे बगैर बोले। वो पोथी और ताम्रपत्र जिसमें पूरी मतलब हर किसी की भविष्य लिखी गई है और वो भविष्य सिर्फ इन्हें ही दिखती है। आप अपने एक बालक को प्रश्न लेके आए, मंदबुद्धि आदि है, दिमाग काम नहीं करता, चल नहीं पाता है, बहुत ज्यादा बोलता है, पागलों जैसी हरकत करता है, आराम नहीं हो रहा, डॉक्टर ने 3 साल पीछे बताया है, ये तुम्हारा प्रश्न है। बिल्कुल बाबा जी, बिल्कुल सही है। हमने लिखा, सुने, आप हमसे पूर्व में मिल चुके हैं, सरकारी जॉब होगी, कामना पूरी होगी, जल्द ही लाभ होगा, पिताजी को लकवा रोग ठीक होगा, तो जो दवा चल रही वही फलीभूत हो जाएगी, आशीर्वाद है। तो क्या है इनकी शक्तियों के राज और कैसे बता देते हैं ये आपसे जुड़ी निजी जानकारियां? सो लेट्स क्रैक इट डाउन। करण सिंह, सुहानी शाह, नारपत, राजेश कुमार, अभी जो नाम मैंने लिए ये सभी लोग फेमस इंडियन मेंटलिस्ट हैं, यानी ये सभी आपको आपका माइंड रीड कर सकने का आभास करा सकते हैं। और यही सारे कारनामे या इवन इनसे भी बड़े कमाल ये लोग भी कर देते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये ऑनेस्टली एक्सेप्ट करते हैं कि इनके पास कोई शक्तियां नहीं और ना ही कोई चमत्कार है और ना ही वे किसी का माइंड एक्चुअली रीड कर सकते हैं। आइए देखते हैं इनके कुछ चमत्कार और जानते हैं कि ऑनेस्टली क्या कहते हैं ये अपने चमत्कारों के बारे में।
शायद आप जो सोच रहे हैं सर, क्या आपने एक गाने के बारे में सोचा? कहाँ शुरू कहाँ खत्म? Yes, you're right. Oh my God! Unbelievable. It is so 874400, and that's the digit. Imagine his name. Imagine shouting the name really loudly. I'll show all of you what I think it is. Don't say what I've written. I'll show all of you. Keep it completely to yourself. I'll show just a second. I'm showing it to everybody. I'm going to count to 3. I want you to tell everybody the friend that you're thinking of. 1, 2, 3. Piyush Nagpal. अब सुनिए क्या कहते हैं ये अपने इन चमत्कारों के बारे में। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। जो भी आपने इन वीडियोस में किया है सेलिब्रिटीज के साथ, क्या आपने इनका सही में दिमाग पढ़ा है? सही में माइंड रीडिंग साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकती। इल्यूजन है कि ये माइंड रीड हो सकता है, इल्यूजन है कि मैं बता सकता हूँ कोई क्या सोच रहा है। और मैं अपने शो में हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक्चुअली माइंड रीड्स नहीं कर सकता हूँ। इट इज एन इल्यूजन। मेरी हर शो का पहली लाइन यही होती है। बट हाँ, इसमें सिमिलर है, साइकोलॉजी थोड़ी सी यूज होती है, एक्सप्रेशंस यूज होते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। बहुत छोटे एक्सप्रेशंस होते हैं, ह्यूमन आई को कैच करने में टाइम लगता है, क्योंकि मैंने ट्रेन करा है अपने आप को। 11 साल का हूँ तब से कर रहा हूँ। अच्छा, तो ऑटोमेटिकली सीख गया हूँ। इसमें कोई भगवान की दी हुई शक्ति नहीं है, और मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी के पास भी ऐसी कोई शक्ति है। इट इज ऑल अ ट्रिक, एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है, ये सब कुछ है। बाबा के पास एक ड्राइंग बोर्ड होता है और वो उसके अंदर चीज़ें लिखते हैं, और ये बाबा जो हैं सिर्फ और सिर्फ जो है आपके बारे में नहीं बताते हैं। ये लोग बड़े बड़े नेताओं को भी ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं। हम मैजिशियन भी उन्हीं टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, बट हम कभी क्लेम नहीं करते कि हमारे पास सुपर नेचुरल पावर है। मैजिशियंस आर दी मोस्ट ऑनेस्ट प्रोफेशन। हम आपसे पैसे नहीं निकलवाते हैं, या फिर हम आपको बेवकूफ़ नहीं बनाते, आपको झूठी होप नहीं देते हैं। ये सभी ऑनेस्टली एक्सेप्ट करते हैं कि ना तो इनके पास कोई शक्ति है, ना कोई मंत्र, ना कोई जादू, बल्कि यह सब वे कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के सहारे एंड छोटे से छोटे फेस आईज एक्सप्रेशंस को रीड करके बॉडी लैंग्वेज को गेस करके आसानी से कर देते हैं, जिसकी उन्होंने सालों साल प्रैक्टिस की है और अब इस पर परफेक्शन पा लिया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फ्यूचर में कब, कहां, किसके साथ क्या होने वाला है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आज भी इस दुनिया में कोई किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और जो लोग ऐसा दावा करते हैं वे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर अपना मतलब साध रहे हैं। जरा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि अगर ऐसे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना पॉसिबल होता तो हमारे देश में सचमुच इतने सिद्ध साधु संत होते तो क्या पुलवामा अटैक का हमें पहले पता ना चल गया होता और हम अपने सैनिकों की जान बचा लेते। आने वाले भूकंप, 9/11 जैसे टेररिस्ट अटैक, बाढ़, तूफान, केदारनाथ जैसी घटनाओं का पता हमें पहले से ही होता और हम हजारों जानें बचा लेते। हमें विदेशी आक्रमणों का भी पता होता और कभी हम गुलाम ही ना होते। इतने सिद्ध भविष्यवाणी करने वालों के होते हमें अरबों रुपए के सैटेलाइट्स स्पेस में भेजने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम तो मौसम और दुश्मन के सब मूवमेंट्स की जानकारी पहले ही जान जाते। अमेरिका भी वर्ल्ड ट्रेड टावर पर होने वाले अटैक का पता पहले ही लगा लेता, और ना ही उसे ओसामा बिन लादेन और सद्दाम हुसैन को तलाश करने में अरबों खरबों डॉलर खर्च करने पड़ते। इंडिया से किसी भी पहुंचे हुए साधु संत को बुला लेता और पूछ लेता इनका पता, और तंत्र मंत्र की शक्तियों या काले जादू से बिना आर्मी के ही घर बैठे इनका काम तमाम करवा देता। यह जान लें कि आज की तारीख तक इंसान के पास फ्यूचर जान पाने की काबिलियत नहीं है, और खुद को इन सब ढोंगी लोगों से बचा कर रखें। और आपका इस बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।